बरेली में पुलिस पर हमला मामले में मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ हो सकती है एफआईआर। रात पुलिस ने तौकीर रजा को अज्ञात जगह पर किया शिफ्ट। पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा के दोस्त के घर से सारे मोबाइल फोन भी जब्त किए। शुक्रवार को मौलाना तौकीर रजा के घर पर विवादित पोस्टर लेकर इकट्ठा हुए थे प्रदर्शनकारी। पुलिस के मुताबिक मौलाना तौकीर रजा के बुलावे पर इकट्ठा हुए थे लोग बिना परमिशन प्रदर्शन करने पर अड़े थे। पुलिस ने शहर में निकाला फ्लैग मार्च। मौलाना तौकीर रजा ने सरकार पर मुसलमानों को दबाने का आरोप लगाया। कहा, इन्हें जितना दबाया जाए ये मामला उतना उभरेगा। मुल्क में हालात बिगड़ने का अंदेशा है जो मैं नहीं चाहता। मौलाना तौकीर रजा ने हाउस अरेस्ट के दौरान पुलिस को दी गिरफ्तार करने की चुनौती। कहा, एक तरफा कार्रवाई हो रही है, जैसे अतीक और अशरफ को गोली मार दी थी, मुझे भी मार दो। बरेली में पुलिस पर हमला के मामले में आरोपी में 22 उपद्रवी आरोप में गिरफ्तार। करीब 30 लोग हिरासत में लिए गए। फायरिंग पथराव में 10 पुलिस वाले घायल हुए। पुलिस ने दंगा, सरकारी काम में बाधा डालने और पुलिस वालों पर हमले के सेक्शन में एफआईआर दर्ज की। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हो रही उपद्रवियों की पहचान। बरेली में तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती। प्रशासन ने लोगों से अफवाह और गलत जानकारियों से बचने की अपील की। बरेली हिंसा पर डीआईजी अजय कुमार सहानी का बड़ा दावा। पुलिस पर सुनियोजित तरीके से हमला हुआ, पथराव के साथ फायरिंग भी की गई। डीआईजी सहनी ने साफ किया, हिंसा में जो भी शामिल होगा सब पर एक्शन लिया जाएगा। वीडियोज, सीसीटीवी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। यूपी सरकार के मंत्री जयवीर सिंह ने बरेली हिंसा पर चिंता जताते हुए कहा, कुछ लोग जानबूझकर शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। हिंसा करने वालों पर सख्त एक्शन। मंत्री जेपीएस राठौर ने कहा, प्रदेश का माहौल खराब नहीं होने देंगे। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सुरेश कुमार खन्ना का बयान। कहा, योगी सरकार में किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। सुरेश कुमार खन्ना ने बरेली में विरोध प्रदर्शन पर कहा, जो लोग भी कानून अपने हाथ में लेंगे, शासन अपना काम जरूर करेगा। अखिल भारतीय इमाम संगठन के मुख्य इमाम उमर अहमद इलियासी का बड़ा बयान। कहा, आई लव विवाद पर पीछे पाकिस्तान की साजिश। भारत के मुसलमान उनके बहकावे में न आए। बरेली हिंसा को लेकर तेजस्वी यादव का अटैक। कहा, हिंसा भड़काने में बीजेपी नंबर 1 है। जब भी यूपी से खबर आती है वो हमेशा ऐसा ही करती है। कानपुर में फिर माहौल बिगाड़ने की कोशिश। शहर काजी की अपील के बाद लगे विवादित पोस्टर। असदुद्दीन ओवैसी ने विवादित पोस्टर का समर्थन कर कहा, प्यार के पोस्टर में देशद्रोह कैसा। आई लव विवाद के पोस्टर के बाद मध्य प्रदेश में नया ट्रेंड। भोपाल के ताजुल मस्जिद इलाके में गाड़ियों पर स्टिकर लगाए गए। दिल्ली की जामा मस्जिद में पुलिस सख्ती का असर दिखा। विवादित पोस्टर नहीं लहरा सके लोग। मस्जिद के अंदर से बाहर तक था कड़ा पहरा। महाराष्ट्र के बीड़ में सरेआम सीएम योगी को धमकी। मौलाना हाफिज अशरफ ने मंच से योगी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया। बीड़ में भड़काऊ मौलाना हाफिज अशफाक शेख के खिलाफ केस दर्ज हुआ। पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उपद्रवियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा, दशहरा बुराई और आतंक के दहन का प्रतीक है और उपद्रवियों पर कार्रवाई का यही सही समय है। सीएम योगी ने सांप्रदायिक तनाव फैलाने के लिए जुलूस, प्रदर्शनों और सख्ती करने की बात कही। आदेश अधिकारियों को दिया, हर एक उपद्रवियों को सरकार कुचल देगी। कहा, ऐसी कार्रवाई होगी कि दोबारा अराजकता फैलाने की कोई सोच नहीं सकेगा। सीएम योगी ने राज्य में अधिकारियों को साफ निर्देश दिए, उपद्रवियों के खिलाफ ही निर्णायक एक्शन हो, हर एक उपद्रवी की पहचान हो, वीडियो फुटेज और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग से कोई बच ना पाए। सीएम योगी ने महिला सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए कहा, छेड़खानी, चेन स्नैचिंग और एसिड अटैक पर थाने से लेकर पीसीआर तक जवाबदेही तय होगी। मिशन शक्ति 5.0 को जमीन पर उतारे। सीएम योगी के निर्देश के बाद लखनऊ में पुलिस अलर्ट हुई, सभी से शांति बनाए रखने की अपील की। संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था बबलू कुमार ने कहा, सभी हितधारकों और धार्मिक नेताओं से हमारी बात हुई है, सभी इलाकों में पुलिस की तैनाती रही है। वाराणसी में भी अलर्ट नजर आया, पुलिस शहर में फ्लैग मार्च निकालती हुई दिखी। पुलिस ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की, अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की सलाह। लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को जोधपुर सेंट्रल जेल लाया गया। हाई सिक्योरिटी वार्ड में 24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी में रहेंगे। सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत लेह में किया गया गिरफ्तार। सोनम की गिरफ्तारी के बाद लेह में इंटरनेट सेवा बंद की गई। सोनम वांगचुक पर भड़काऊ भाषण से हिंसा भड़काने का आरोप। लेह में छात्रों के हिंसक प्रदर्शन के बाद केंद्र सरकार ने की कार्रवाई। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद सियासी हलचल तेज हुई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने जंतर मंतर पर कैंडल जलाकर विशेष प्रदर्शन किया। वांगचुक की गिरफ्तारी को सीएम उमर अब्दुल्ला ने बताया गलत। कहा, पता नहीं केंद्र सरकार की क्या मजबूरी है, वादा करने के बाद मुकर जाती है। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को कांग्रेस ने बताया गलत। गुलाम अहमद मीर ने कहा, उन्होंने खुद को लद्दाख के लिए समर्पित किया।
पीएम मोदी का आज ओडिशा का दौरा, झारसुगुड़ा में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ब्रह्मपुर से सूरत से उद्यान तक के लिए अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। 1700 करोड़ की परियोजना की सौगात देंगे। पीएम मोदी झारसुगुड़ा से बीएसएनएल के स्वदेशी 4G स्टैक का उद्घाटन करेंगे। 8 आईआईटी के विस्तार और 2 प्रमुख मेडिकल कॉलेजेस को सुपर स्पेशलिटी दर्जा दिए जाने का भी ऐलान करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज समस्तीपुर का दौरा करेंगे। सराय रंजन और फारबिसगंज में कई जिलों में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। चुनाव में जीत का मंत्र देंगे। प्रियंका गांधी ने बिहार के मोतिहारी से सरकार पर हमला करते हुए पलायन का जिक्र करते हुए कहा, कांग्रेस के समय में बिहार में आईएएस आईएफएस निकलते थे, आज यहां से सिर्फ मजदूर निकल रहे हैं। प्रियंका गांधी का कांग्रेस के 70 साल के सवाल पर जवाब, कहा कांग्रेस ने आपके अधिकारों को मजबूत किया, आपका वोट मजबूत किया। प्रियंका गांधी ने महिला रोजगार योजना पर तंज कसते हुए कहा, ये चुनाव के समय ही क्यों जगे, 20 सालों में महिलाओं के लिए कुछ क्यों नहीं किया। प्रियंका गांधी ने कहा, बिहार में 20 सालों में वोट चोरों का राज रहा, अब बदलाव का वक्त है। निकम्मी सरकार और भगवाओं और नई सरकार को लाओ जो आपके लिए काम करे। मोतिहारी से पहले प्रियंका गांधी ने पटना के सदाकत आश्रम में महिलाओं से संवाद किया, कहा हम बिहार की महिलाओं के संघर्ष को शक्ति में बदलेंगे। महिला संवाद में प्रियंका गांधी का बड़ा वादा, कहा हमारी सरकार आई तो जरूरतमंद महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देंगे। 25 लाख के स्वास्थ्य बीमे का भी वादा। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना पर तेजस्वी का अटैक, कहा बिहार के मुख्यमंत्री नकल करने में नंबर 1 हैं, उन्होंने हमारी माई बहन योजना की नकल की। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बिहार में महिलाओं के लिए गेम चेंजर साबित होगी। जेडीयू नेता राजीव रंजन का बयान। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान, कहा मोदी नीतीश के राज में बिचौलियों का खेल खत्म, सीधा पैसा ट्रांसफर हो रहा है। कांग्रेस ने भी मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को बताया चुनावी स्टंट, पीएम चुनाव से पहले घोषणा करते हैं फिर भूल जाते हैं। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने बनाई नई पार्टी, जनशक्ति जनता दल के साथ बिहार चुनाव में उतरने की तैयारी। तेज प्रताप ने खुद को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बताया। पोस्टर में गांधी, अंबेडकर, जेपी और लोहिया की तस्वीर। बड़े बेटे की पार्टी में पोस्टर से लालू राबड़ी नदारद। तेज प्रताप यादव ने कहा, बिहार के संपूर्ण विकास के लिए समर्पित और तत्पर हूं, लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं। रोहिणी आचार्य की नाराजगी पर तेजस्वी यादव ने बयान दिया, कहा बड़ी दीदी हैं वो, पार्टी को मजबूत कर रही हैं। कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद का बीजेपी पर अटैक, कहा सीएम नीतीश को कठपुतली बना रहा, चुनाव उनके चेहरे पर लड़ेंगे पर सीएम नहीं बनाएंगे। बिहार में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की सीमांचल न्याय यात्रा का आज आखिरी दिन, कटिहार में रोड शो के साथ यात्रा का होगा समापन। घुसपैठ के मुद्दे पर असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार को घेरा, सीमांचल की जनता को बदनाम किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बयान, बोले देश में अगर बेरोजगारी दूर करनी है तो हमको स्वावलंबी बनना है, एमएसएमई को आगे बढ़ाने की जरूरत है। जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए कहा, यहाँ काफी लोगों को रोजगार दिया, गरीबों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। पंजाब विधानसभा में पंजाब के मंत्री और आप विधायकों का प्रोटेस्ट, केंद्र सरकार का वादे न पूरा करने का आरोप, सदन से वॉकआउट किया। पंजाब के मंत्री हरपाल चीमा ने आरोप लगाया, कहा पीएम मोदी ने रिलीफ पैकेज के तौर पर 1600 करोड़ रुपए देने का वादा किया था, अब तक 1 रुपया नहीं मिला। आप विधायकों के प्रोटेस्ट पर कांग्रेस ने चुटकी ली। परगट सिंह ने कहा, शायद ऐसा पहली बार हुआ है, सरकार ने ही सदन से वॉकआउट किया है। दिल्ली सरकार ने जनता को बड़ी राहत दी, पानी के बिल पर लेट पेमेंट सरचार्ज माफ किया, अगले महीने से स्कीम शुरू होगी। यूपी के मऊ से विधायक अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, यूपी के बाहर जाने और किराए के मकान में रहने की मिली अनुमति, सार्वजनिक बयान देने पर रोक हटी। छात्राओं से यौन शोषण के आरोप में फरार चल रहे स्वामी चैतन्यानंद को डबल झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज, दिल्ली पुलिस ने बैंक खातों में 8 करोड़ रुपए भी फ्रीज किए। छत्तीसगढ़ के रायपुर में गोदावरी इस्पात फैक्ट्री में छत गिरने से बड़ा हादसा, पुलिस ने मौके से 6 शव बरामद किए, 6 लोग घायल। सभी घायलों को रेस्क्यू कर अस्पताल में कराया गया भर्ती, हादसे की वजह फिलहाल पता नहीं, जांच जारी। गोरखपुर के छात्र दीपक गुप्ता हत्याकांड में यूपी एसटीएफ का बड़ा एक्शन, रामपुर में मुख्य आरोपी जुबैर एनकाउंटर में ढेर, फरार जुबैर पर था 1 लाख का इनाम। पुणे में एक नाबालिग लड़की पर 4 स्ट्रीट डॉग्स ने किया हमला, बच्ची पर सड़क पर घसीटता हुआ वीडियो आया सामने। यूपी के ग्रेटर नोएडा में एक महिला का एक ट्रैक्टर ड्राइवर को पीटने का वीडियो सामने आया, महिला की गाड़ी से ट्रैक्टर की हुई थी टक्कर, हल्की सी टक्कर की वजह से महिला को आया गुस्सा, पुलिस ने महिला के खिलाफ शिकायत दर्ज की। मध्य प्रदेश में ग्वालियर के जाखौदी गांव में जमीन विवाद में 2 पक्षों में जमकर भिड़ंत, लाठी डंडे पत्थर चले, एक पक्ष ने फायरिंग की।
फायरिंग के बाद दूसरे पक्ष ने एक युवक ने ट्रैक्टर से लोगों को कुचलने की कोशिश की। भीड़ ने ट्रैक्टर चला रहे युवक की जमकर पिटाई की। पुलिस ने दोनों पक्षों के कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। यूपी के गोंडा में राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोटेस्ट, छात्राओं ने अपनी सुरक्षा की मांग की। गर्ल्स हॉस्टल के ऊपर ड्रोन दिखाने से दहशत में छात्राएं। कॉलेज के डायरेक्टर ने प्रदर्शनकारी छात्राओं से बात की। लड़कियों ने नए हॉस्टल में रात भर बिजली न होने, सिक्योरिटी गार्ड न होने की जानकारी दी। यूपी के कौशाम्बी में दो पक्षों में मारपीट, दबंगों ने लाठी डंडों लोहे की रॉड से पीटा। अभिषेक नाम का युवक बुरी तरह से घायल। महाराष्ट्र में कल्याण में कोर्ट परिसर में पुलिस वालों की पिटाई, 4 कैदियों ने मिलकर पीटा। पीछे की सीट पर बैठने के लिए कहने पर कैदी भड़के। सीबीआई और पंजाब पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। वांटेड क्रिमिनल परमिंदर सिंह यूएई से भारत लाया गया। आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने समेत कई मामलों में था आरोपी। हैदराबाद के चादर घाट इलाके में बाढ़ जैसे हालात। भारी बारिश के बाद मूसी नदी के पास भरा पानी। लोगों के घरों में भी पानी घुसा, जिस कारण न सामान खराब, दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। घुटनों तक भरे पानी के बीच आवाजाही प्रभावित, लोग पानी में डूबकर जाने को मजबूर। गाड़ियां भी पानी में आधी डूबी। तिरुपति पहुंचे अभिनेता अनुपम खेर, वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने झूठ का पुलिंदा जो बनाया था उसकी पोल खुली। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा, मई में 4 दिन तक चले संघर्ष के दौरान 7 भारतीय विमान क्षतिग्रस्त हुए थे। शहबाज शरीफ ने अपने भाषण में राष्ट्रपति ट्रंप को शांति दूत बताते हुए उन्हें नोबेल पीस प्राइज के लिए नामित किया। कहा, शांति के प्रति उनके प्रेम को देखते हुए कम से कम इतना तो किया ही जा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, गाजा में इजराइल और हमास के बीच समझौता कराने के करीब अमेरिका। बंधकों की वापसी के साथ गाजा में खत्म होगी जंग। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का संयुक्त राष्ट्र महासभा में बड़ा बयान। कहा, हमास और उसके सहयोगियों के खिलाफ जंग जारी रहेगा इजराइल। संयुक्त राष्ट्र महासभा में इजरायली पीएम नेतन्याहू का विरोध नजर आया। नेतन्याहू के भाषण शुरू करने से पहले ही कई देशों के प्रतिनिधियों ने सामूहिक रूप से वॉकआउट किया। महासभा में विरोध के बावजूद पीएम नेतन्याहू ने अपना भाषण जारी रखा। गाजा पर दिकर्स लिखा एक मैप पेश किया। मार्कर से निशाना लगाकर हमास और उसके समर्थकों को खत्म करने का ऐलान किया। संयुक्त राष्ट्र में नेतन्याहू के भाषण के दौरान इजराइल ने गाजा बॉर्डर पर लाउडस्पीकर लगाए हमास के खात्मे के नेतन्याहू के दावे का प्रसारण किया। न्यूयॉर्क में फिलिस्तीन के समर्थकों ने नेतन्याहू के भाषण के दौरान यूएन हेडक्वार्टर की तरफ मार्च किया। नेतन्याहू पर नरसंहार का आरोप लगाया। इजरायली सेना ने गाजा को खाली करवाने के लिए तेज की जमीनी कार्रवाई। तकरीबन 3 लाख फिलिस्तीनियों ने गाजा से किया पलायन। हालांकि करीब 7 लाख अभी गाजा में मौजूद। अमेरिका के शिकागो में इमिग्रेशन बिल्डिंग के पास लोगों ने प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर मिर्च और आंसू गैस के गोले दागे। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में 39 करोड़ 60 लाख डॉलर की गिरावट। 19 सितंबर को खत्म हुए हफ्ते में 702 अरब 57 करोड़ डॉलर पर पहुंचा विदेशी मुद्रा भंडार। केंद्र सरकार चालू वित्त वर्ष की अक्टूबर-मार्च अवधि में 6,77,000 करोड़ रुपए उधार लेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी जानकारी। जेएसडब्ल्यू स्टील को बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही फैसला पलटा। 19,700 करोड़ के रेजोल्यूशन प्लान को सही ठहराया। बीपीएसएल के अधिग्रहण का रास्ता साफ हुआ। एशिया कप में भारत का विजयी अभियान जारी। सुपर 4 के आखिरी मैच में सुपर ओवर में श्रीलंका को हराया। श्रीलंका ने सुपर ओवर में 3 रनों का लक्ष्य दिया। भारत ने पहले गेंद पर हासिल की जीत। श्रीलंका ने टॉस जीतकर भारत को बल्लेबाजी का न्योता दिया। भारत ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 202 रन बनाए। श्रीलंका ने 202 रन बनाकर मैच टाई किया। श्रीलंका की तरफ से पथुम निशंका ने शतकीय पारी खेली। प्लेयर ऑफ द मैच बने। निशंका ने 2025 एशिया कप में पहला शतक लगाया। एशिया कप में अभिषेक शर्मा ने अब तक 309 रन बनाए। एक सीजन में सबसे ज्यादा रन मोहम्मद रिजवान ने जो बनाए थे उसका रिकॉर्ड तोड़ा। रिजवान ने 2022 में 281 रन बनाए थे। बीसीसीआई की शिकायत पर आईसीसी पर का एक्शन। पाकिस्तानी खिलाड़ी हारिस रऊफ पर मैच फी का 30% जुर्माना लगाया। गन सेलिब्रेशन और आपत्तिजनक कमेंट पर फरहान को दी चेतावनी। आईसीसी ने भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव को भी दोषी माना। उन पर भी मैच फी का 30% जुर्माना लगाया। सूर्य कुमार ने ऑपरेशन सिंदूर का किया था जिक्र।